क्या कहा, नरक जाने वालों के लक्षण सुन लीजिए। कौन कौन नरक जाता है? जिसकी जिह्वा ने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। दूसरा, जिनका चित्त कभी भगवान में नहीं लगा। और तीसरा, जिनका ये सिर कभी संतों के चरणों में ना झुकाओ, कभी भगवान के चरणों में ना झुकाओ, ऐसे व्यक्ति को नरक ले आओ। यमराज के दूतों ने कहा कि फिर आप ये बताइए कि किस किस को नहीं लाना है। तो यमराज ने कहा कि जो भगवान की कथा सुन रहा हो, जो भगवान का खूब नाम जप रहा हो, जो भगवान की खूब सेवा कर रहा हो, संतों की खूब सेवा कर रहा हो, उसको तो कभी भूल कर भी मत लाना। और यमराज के दूतों ने कहा अच्छा, और जो कथा में जाकर सो जाए उसको लाए कि ना लाए? अरे कथा में आकर सोए हैं। तो यमराज क्या कहते हैं, जो कथा में आकर सो रहा है उसको तो बिल्कुल लेके ही मत आ जाना। क्यों? अरे सोए भी तो कमरे में नहीं सोए, कथा में आके सोए। और कथा में आके सो जाए ना, वैसे तो सोना नहीं है, पर सो भी जाए तो कथा में से कोई ऐसा शब्द आपके कान में पड़ेगा जो आपको जीवन भर के लिए जगा देगा, जो आपको हमेशा के लिए जगा देगा। तो सोना भी है तो कथा में आकर सोएं, कमरे में ना सोएं। वैसे तो सोना ही काहे को है? अरे कथा सुनने आए हैं। यमराज के दूत ने कहा उनको भी बिल्कुल मत लाना। सब समझा दिया किस किस को लाना है, किस किस को नहीं लाना। और इससे ये बात स्पष्ट होती है कि अंतिम समय में, मैंने एक दिन और कहा था, अंतिम समय में यदि हम भगवान का नाम ले लें तो किसी का सामर्थ्य नहीं है कि हमें नरकों में ले जाए। सारे पाप तत्काल जलकर भस्म हो जाते हैं, पर अंतिम समय में भी लेना बहुत मुश्किल है, निकलता नहीं है नाम।